रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दुआ बहुत खुश होती है। वो बोलती है कि बाबा सच में मेरी काइट है ना, जब वो आसमान में जाएगी तो बाबा जी मेरी विश को पढ़ेंगे। तेरी बोलता है कि हाँ, आपकी विश को तो सबसे पहले पढ़ेंगे। दुआ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। दुआ बंटी को बोलती है कि बंटी तू इस रेस में हारने के लिए है ना तैयार हो जा, देखना तेरी पतंग को तो मैं ही काटूंगी। बंटी बोलता है कि देखते हैं कि कौन किसकी पतंग को काटता है। तेरी बोलता है कि दुआ बंटी जल्दी से अपनी विश है ना अपनी काइट पर लिख दो। तो अपनी काइट पर अपनी विश लिखती है तो इधर दूसरी तरफ बंटी भी अपनी विश को अपनी काइट पर लिख रहा होता है। मने दुआ को देख रही होती है, वो धैर्य को भी देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि पता नहीं धैर्य जी के बगैर है ना मैं सब कुछ कैसे संभाल पाती। थैंक यू धैर्य जी हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। दुआ अपनी विश लिख रही होती है। इधर मन्नत सोच रही होती है कि मैं बस हमेशा यही चाहती हूँ कि दुआ और उसके बाबा का प्यार है ना बस ऐसे ही बना रहे। इधर हम विक्रांत को, युवी को और यशिका को देखते हैं। ये लोग भी इवेंट में पहुँच जाते हैं। युवी यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को देखता है। युवी बोलता है कि बड़ी हम लोग है ना इस साइड जाएंगे, इस साइड जाकर काइट उड़ाएंगे। मन्नत इवेंट के अंदर सभी स्टॉल को चेक कर रही होती है। तभी यहाँ पर मन्नत देखती है कि बर्फ़ के गोले का स्टॉल है ना वो गोपाल जी ने नहीं लगाया है। मन्नत वहाँ पर गुड्डी को देखती है तो मन्नत गुड्डी के पास आती है। मन्नत गुड्डी को बोलती है कि ये भूषण यहाँ पर क्या कर रहा है, मैंने आपको बोला था ना कि गोले का स्टॉल है ना वो गोपाल जी लगाएंगे, तो भूषण यहाँ पर क्यों है। गुड्डी बताती है कि मैं तो गोपाल जी को बुलाने के लिए ही गई थी, लेकिन वो बीमार थे। मन्नत बोलती है कि तो क्या हुआ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, और मुझे बताया बगैर ही आपने कॉन्ट्रैक्ट है ना इन लोगों को दे दिया। गुड्डी बोलती है कि देखिए मन्नत जी, आप है ना आंटी जी की तबीयत का ख्याल रखने में बिजी थी, तो मैंने सोचा कि आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। मन्नत बोलती है तो क्या हुआ, आपको मुझे बताना चाहिए था। मन्नत बोलती है कि ये खाने का सवाल है और बच्चों की हेल्थ का सवाल है, हम ऐसे ही किसी को भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते थे। और वैसे भी गोपाल जी की जो बर्फ़ है ना वो हाइजीनिक होती है, वो लोग अच्छे से बर्फ़ जमाते हैं। इन लोगों का क्या पता है ये लोग कैसी बर्फ़ यूज करते होंगे। मन्नत गुड्डी को बोल देती है कि आप इनको बोलिए अपना सामान पैक करें और यहाँ से चले जाएं। मन्नत वहाँ से चली जाती है। इधर तभी यहाँ पर विक्रांत भी होता है। गुड्डी बोल रही होती है कि बड़ी आई ये मेरी बॉस बनने वाली। तभी गुड्डी विक्रांत से टकरा जाती है। विक्रांत बोला होता है कि सॉरी। गुड्डी विक्रांत पर गुस्सा करती है। वो बोलती है कि थोड़ा दूर नहीं खड़े रह सकते। विक्रांत सोच रहा होता है कि मैं पागल हूँ या वो मुझे पागल कर रही है। आगे हम ऐश्वर्या को देखते हैं जो मल्ला और विशाखा का वेट कर रही होती है। मेरा सोच रही होती है कि रविंद्र का है ना ये बाएं हाथ का खेल है, लेकिन अगर रविंद्र को मैंने ये काम दे दिया और वो मेरे आसपास भी दिखाई दिया ना, तो विक्रांत को पूरा यकीन हो जाएगा कि मैं आरजू नहीं, मैं ऐश्वर्या ही हूँ। ऐश्वर्या सोचती है कि पता नहीं ये दोनों है ना यशिका का कुछ पता लगा पाएगी या नहीं। तभी यहाँ पर मल्लिका और विशाखा आ जाती हैं। उन दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। ऐश्वर्या सोचती है कि ये भिखारी है। ऐश्वर्या उनको बोलती है कि जाओ जाओ भिखारी कहीं के, यहाँ से आगे चली जाओ। मल्ला बोलती है कि मॉम ये मैं हूँ और ये विशा आंटी है। ऐश्वर्या बोलती है लेकिन तुम लोगों के साथ ये क्या हो गया, तुम लोग तो यशिका के घर गए थे ना। मला बताती है कि हाँ गए थे, लेकिन है ना वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड ने हम लोगों को ऐसे धो दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे सिक्योरिटी गार्ड मल्ला और विशाखा दोनों की पिटाई कर रही होती है। गार्ड बोल रही होती है कि बिना पते के यहाँ पर आ गई और मुझको कुत्ता दिखा रही है, इंग्लिश बोल रही है, आगे से यहाँ पर दिखाई दी ना तो तुम लोगों की ऐसी हालत करूँगी तुम सोच भी नहीं पाओगी। गार्ड विशाखा और मल्लिका को वहाँ से भगा देती है। विशाखा बताती है कि वो सिक्योरिटी गार्ड थी ना वो बहुत ही ज़्यादा रूड थी। हमने उन लोगों को बताया कि हम है ना यशिका के होने वाले ससुराल से आए हैं, हमें अंदर जाने दो। उसने हमको बोला कि तुम लोगों को यशिका से मिलना है ना तो यशिका के घर जाओ। मला बोलती है कि मॉम हम लोग अंदर नहीं जा पाए, वहाँ पर एक आंटी थी। ऐश्वर्या बोलती है कि यशिका की माँ थी क्या। मला बोलती है कि नहीं वो सिक्योरिटी गार्ड थी, उसने हमें इतना मारा इतना मारा, मैं उस औरत को छोड़ने वाली नहीं हूँ। विशाखा बोल रही होती है कि उसने हमें बहुत मारा बहुत मारा, उसने हमारी बात भी नहीं सुनी। वो हम लोगों को ऊपर से चोर बोल रही थी। वो बोल रही थी कि तुम लोग है ना अमीरों जैसे कपड़े पहनते हो और यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हो। उसे हम लुटेरे लग रहे थे। विशाखा ऐश्वर्या को हाथ लगाती है। ऐश्वर्या बोलती है कि तुम प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाओ, मुझसे दूर ही रहो। ऐश्वर्या बोलती है ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि यशिका के बारे में तुम लोगों को क्या पता चला। मल्ला बोलती है कि मॉम यशिका का वो घर नहीं था, वो एड्रेस था ना वो फेक था, वो किसी भल्ला नाम की औरत का घर है। मला बोलती है कि मॉम हमारा मूड ऑफ हो गया। ऐश्वर्या बोलती है कि कहाँ से हुआ, हमें जो चाहिए था हमें वो मिल गया ना। विशाखा बोलती है कि कैसे। ऐश्वर्या बोलती है कि एड्रेस था ना वो नकली था। अब हमें बस ये पता करना है कि यशिका का है ना असली एड्रेस क्या है, उसने हमसे, विक्रांत से, हम लोगों से क्या क्या छुपाया है। मला बोल रही होती है कि मोम बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं क्या करूं। इधर हम देखते हैं एक आदमी आता है, वो विशाखा के हाथ में एक कॉइन देता है और बोलता है कि मेरे लिए दुआ करना। विशाखा बोलती है कि हाँ ज़रूर। इसके बाद विशाखा को रियलाइज़ होता है कि उस आदमी ने इसको भीख दी है। विशाखा उस कॉइन को फेंकती है और बोलती है कि तुम्हें मैं भिखारी लग रही हूँ क्या।
ऐश्वर्या मल्ला और विशाखा दोनों पर हंस रही होती है। विशाखा बोलती है कि ये सब कुछ हो रहा है ना उस यशिका की वजह से हो रहा है, तुम देखना मैं उस लड़की को छोड़ने वाली नहीं हूँ। ऐश्वर्या हंसती है और बोलती है कि पहले तो तुम लोगों को इलाज की ज़रूरत है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। इधर हम यशिका को देखते हैं, वो अपनी पतंग पर लिख रही होती है कि विल यू मैरी मी। इसके बाद वो विक्रांत को देखती है। यशिका यूवी के पास आती है, यूवी को बोलती है कि यूवी ये काइट है ना ले जाकर विक्रांत को देना और ये मेक श्योर करना कि विक्रांत है ना इस पर लिखा हुआ है ना ये पढ़ ले। यूवी बोलता है कि और मेरा टॉय। यशिका बोलती है कि अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा ना तो मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा टॉय दूंगी। यूवी बोलता है कि टू टॉयज़। यशिका बोलती है कि हाँ। यूवी काइट लेकर चला जाता है। इधर यशिका सोच रही होती है कि जैसे ही विक्रांत मेरा मैसेज पढ़ेगा ना तो मैं विक्रांत को घुटनों पर बैठकर प्रपोज करूंगी और इतने सारे लोगों में विक्रांत मुझे मना भी नहीं कर पाएगा, यूवी मेरा साथ देगा और वैसे भी मुझे रोक भी कोई नहीं पाएगा। इधर वहीं पर मन्नत भी आ जाती है। इधर हम देखते हैं यूवी बोल रहा होता है कि बड़ी चलो काइट उड़ाते हैं। विक्रांत बोलता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं ये नहीं करूँगा। यूवी यशिका की तरफ देखता है तो यशिका यूवी को इशारा करती है कि यूवी तुम रोने लग जाओ। यूवी बोल रहा होता है कि नहीं बड़ी, आप ही काइट उड़ाओगे। यूवी बोलता है आप देखो ना सबके पेरेंट्स हैं ना उनके साथ है, उनके साथ काइट उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं ही अकेला हूँ। जब भी मुझे आपकी ज़रूरत होती है ना तो आप मुझे छोड़कर चले जाते हो, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है। यूवी रोने लग जाता है और बोलता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। विक्रांत बोलता है कि आपका बड़ी है ना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे ही प्यार करता है। विक्रांत बोलता है कि आप पहली बार जब मेरे पास आए थे ना तो आप बिल्कुल छोटे से थे, डायपर के अंदर थे और तब है ना तब से लेकर आज तक मैंने सिर्फ आपसे ही प्यार किया है। यूवी अगर तुम नहीं होते ना तो शायद ये बड़ी भी नहीं होता। इन 7 सालों में जितना प्यार तुमने मुझसे किया है ना उतना शायद किसी ने मुझे प्यार नहीं दिया। और ये बड़ी है ना हमेशा आपसे प्यार करेगा, कभी ऐसा मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा। इसके बाद विक्रांत यूवी को गले लगा लेता है। यूवी बोलता है कि आप मेरे साथ काइट उड़ाओगे प्लीज़। विक्रांत बोलता है कि आपको सब कुछ है ना बहुत अच्छे से पता है। यूवी हंसने लग जाता है। विक्रांत बोलता है कि हंसो मत अब। विक्रांत बोलता है कि चलो हम उस तरफ जाते हैं। विक्रांत और यूवी वहाँ से चले जाते हैं। इधर यशिका सोच रही होती है कि यूवी का जो इमोशनल ड्रामा है ना ये तो काम कर ही गया है, अब बस विक्रांत जल्दी से ये मैसेज पढ़ ले। इधर हम दुआ को और धैर्य को देखते हैं। धैर्य और दुआ दोनों मिलकर पतंग उड़ाने की कोशिश करते हैं। दुआ ने अपनी पतंग पर लिखा होता है कि बाबा जी आप जल्दी से है ना मेरी नानी माँ को ठीक कर दीजिए। धैर्य से पतंग नहीं उड़ पाती, वो बोल रहा होता है कि सॉरी सॉरी फिर से ट्राई करें। तो बोलती है कि ओफो डीसीपी धैर्य कुमार आपको तो पतंग उड़ाना भी नहीं आता है। धैर्य बोलता है कि देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। धैर्य फिर से ट्राई करता है लेकिन पतंग नहीं उड़ पाती। तो अब बोलती है कि ओफो बाबा ऐसे तो मेरा मैसेज है ना बर्ड्स तक नहीं पहुंच पाएगा, बाबा जी तक कैसे पहुंचेगा। इधर हम देखते हैं बंटी और उसके बाबा दोनों हंस रहे होते हैं। तो अब बोलती है कि बाबा आप फोकस करो, इस बार है ना पतंग नीचे नहीं गिरनी चाहिए। इस बार धैर्य की पतंग उड़ जाती है। दुआ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर हम यूवी को और विक्रांत को देखते हैं, वो लोग भी पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। विक्रांत यूवी को बोल रहा होता है कि तुम पीछे की तरफ जाओ। इधर यशिका सोचती है कि बस विक्रांत जल्दी से ये मैसेज पढ़ ले, लेकिन विक्रांत पतंग की तरफ नहीं देख रहा होता है, वो इधर उधर ही देख रहा होता है। यशिका सोच रही होती है कि विक्रांत एक बार ये मैसेज पढ़ लेगा ना तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे और विक्रांत को एक होने से नहीं रोक सकती। मानत भी वहीं पर पास में ही होती है। इधर विक्रांत पतंग उड़ा लेता है लेकिन विक्रांत की आंखों में कुछ गिर जाता है जिसकी वजह से विक्रांत पतंग पर लिखा हुआ कुछ पढ़ भी नहीं पाता। यशिका सोच रही होती है कि ओ गॉड विक्रांत तो मेरा मैसेज पढ़ ही नहीं पाया। इधर हम दुआ और धैर्य को देखते हैं, वो दोनों पतंग उड़ा रहे होते हैं। धैर्य बहुत ज़्यादा खुश होता है। दुआ भी बोल रही होती है कि बाबा बहुत मज़ा आ रहा है, पतंग को और ऊपर जाने दो। धैर्य बोलता है कि अच्छा लग रहा है ना, तो वो बोलती है कि हाँ। दुआ देखती है कि एक पतंग है वो उन लोगों की पतंग के पास आ रही है। दुआ बोलती है कि बाबा देखो वो पतंग है ना हमारी पतंग को काट देगी। इधर हम देखते हैं यूवी बोल रहा होता है कि बड़ी देखो वो पतंग हमारी पतंग के पास है, वो पतंग हमारी पतंग को काट देगी। विक्रांत बोलता है कि एक सेकेंड। इधर हम देखते हैं धैर्य बोल रहा होता है कि दुआ बिल्कुल फिक्र मत करो, आपकी काइट है ना बच जाएगी। दुआ बोलती है कि बाबा ऐसे तो मेरी काइट है ना बाबा जी तक पहुंच ही नहीं पाएगी, प्लीज़ बाबा यार आप ये क्या कर रहे हो। ये बोलता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। दुआ बोल रही होती है कि बाबा आप तो सुपर कोप हो तो आपको तो पतंग उड़ानी आना चाहिए ना। धैर्य बोलता है कि सुपर कोप्स का पतंग से क्या ही रिलेशन है। इधर हम देखते हैं यूवी बोल रहा होता है कि बड़ी जल्दी से उस पतंग को काट दो काट दो। दुआ बोलती है कि अब तो हमारी पतंग को सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है। दुआ बोल रही होती है कि मम्मा, वो अपनी मम्मा को जोर से आवाज़ लगाती है। इधर हम मन्नत को देखते हैं, वो गोले के स्टूल के पास आ जाती है। यहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जो गोला खरीद रहे होते हैं। गुड्डी बोलती है कि लाओ पैसे दे दो। गुड्डी उन लोगों से पैसे ले लेती है। मन्नत बोलती है कि बच्चों के सारे पैसे वापस दो। मन्नत बच्चों को बोलती है कि ये स्टॉल है ना जल्दी ही बंद होने वाला है। मन्नत गुड्डी को बोलती है कि मैंने आपसे बोला था ना कि इस स्टॉल को यहाँ से हटा दो।
मन्नत स्टॉल वालों को भी बोल देती है कि मैं बोल रही हूँ वैसा ही करो, जल्दी से स्टॉल को बंद करो। वो बोलते हैं कि मैडम यहाँ पर सामान आ चुका है कि स्टॉल कैसे बंद हो सकता है। मन्नत गुड्डी को बोल देती है कि गुड्डी जी मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा होना चाहिए, यहाँ से एक भी बच्चा गोला नहीं खाएगा। इधर हम देखते हैं दुआ अपनी मम्मा को आवाज़ लगा रही होती है, वो बोल रही होती है कि मम्मा प्लीज़ जल्दी आ जाओ। तो मन्नत वहाँ से चली जाती है। गुड्डी स्टॉल वालों को बोल रही होती है कि कुछ नहीं है, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, आप बस आराम से गोले बेचो। इसके बाद गुड्डी बाकी बच्चों को भी पास बुला लेती है और बोलती है कि चलो आराम से गोले खाओ। मन्नत दुआ के पास आ जाती है। दुआ बोलती है कि मम्मा ऐसे तो मेरी विश है ना बाबा जी तक पहुंच ही नहीं पाएगी, बाबा को तो काइट उड़ानी ही नहीं आती, देखो ना वो काइट है ना हमारी काइट को काट देगी। मन्नत बोलती है कि ऐसे कैसे आपकी विश बाबा जी तक नहीं पहुंचेगी, मम्मा है ना मम्मा सब संभाल लेगी। मन्नत पतंग को उड़ाना शुरू कर देती है तो वो बोल रही होती है कि मम्मा ढील दो। इधर हम देखते हैं यूवी बोल रहा होता है कि बड़ी वो हमारी पतंग को कभी भी काट सकते हैं, आप हमारी पतंग को और ऊपर लेकर जाओ। इधर एक तरफ तो विक्रांत पतंग उड़ा रहा होता है तो दूसरी तरफ मन्नत पतंग उड़ा रही होती है। फिर हम यशिका को देखते हैं, वो सोच रही होती है कि ओ नो अगर ये पतंग कट गई ना तो मेरा मैसेज है ना वो कभी भी विक्रांत तक नहीं पहुंच पाएगा। विक्रांत अपनी डोर को काट रहा होता है। यशिका बोलती है कि नहीं नहीं तुम सोचो ना यूवी को कितना बुरा लगेगा, तुम उस पतंग को काट दो। इधर दुआ अपनी मम्मा को बोल रही होती है कि मम्मा जल्दी करो वरना हम हार जाएंगे, मम्मा कुछ तो करो हम हार जाएंगे। यहाँ पर मन्नत विक्रांत की पतंग को काट देती है। मन्नत दुआ सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो बोल रही होती है कि मम्मा मुझे वो वाली काइट चाहिए, जल्दी चलते हैं ना काइट लेकर आते हैं। मन्नत बोलती है कि मम्मा के होते हुए ऐसा कौन कर सकता है। मन्नत डोर धैर्य को पकड़ा देती है और दुआ के साथ काइट लेने के लिए चली जाती है। इधर हम यशिका को देखते हैं जो अपसेट हो जाती है। वो सोचती है कि मेरा प्लान है ना वो तो फेल हो गया, लेकिन अगर विक्रांत उस पतंग को वापस लेकर आएगा ना तो उस मैसेज को पढ़ सकता है। यशिका बोलती है कि यूई तुम्हें पता है क्या पतंग वापस लाने का कंपटीशन, तुम अपने बड़ी के साथ जाओ और उस पतंग को वापस लेकर आ जाओ। विक्रांत और यूवी दोनों वहाँ से चले जाते हैं पतंग वापस लाने के लिए। आगे हम देखते हैं एक तरफ तो मन्नत और दुआ दोनों दौड़ रही होती है पतंग वापस लाने के लिए, तो दूसरी तरफ यूवी और विक्रांत ये दोनों आते हैं पतंग लाने के लिए। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फाइनली विक्रांत और मन्नत दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ ही जाएंगे। इधर हम देखते हैं विक्रांत उस पतंग के पीछे दौड़ रहा होता है तो दूसरी तरफ मन्नत दुआ के साथ होती है और वो दोनों भी पतंग लाने के लिए आ रही होती है। यहीं पर विक्रांत और मन्नत दोनों ही उसी पतंग के पास पहुंच जाते हैं। विक्रांत उस पतंग को पकड़ लेता है। उस पतंग पर लिखा होता है विल यू मैरी मी। इधर हम देखते हैं विक्रांत मन्नत के सामने ही होता है। यहीं पर ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। इधर हम देखते हैं तभी यहाँ पर दुआ आ जाती है। दुआ बोल रही होती है कि मम्मा आपको पतंग नहीं मिली। तभी इधर से यूवी आता है, बोलता है कि बड़ी हमें हमारी पतंग वापस मिल गई है ना। इधर हम देखते हैं विक्रांत को जैसे ही पता चलता है कि दुआ है ना वो मन्नत की बेटी है तो विक्रांत को बहुत बुरा लगता है। वो सोच रहा होता है कि मन्नत अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। अगर ऐसे ही आपको सीरियल की अपडेट जानना पसंद है ना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।